नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आप बोल रहे होंगे दिख नहीं रहे हो सर, तो ये आ गया मैं आपके सामने। और रीजनिंग में आज इस सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और वो है क्या? डायरेक्शन टेस्ट, दिशा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, बाइलिंगुअल क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन दिशा इस चैप्टर पर देखेंगे। ये रीजनिंग मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैथ्स वाले बच्चे को अगर लगता होगा, नॉन मैथ्स वाले बच्चे को अगर लगता होगा कि आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रहा है, डिफिकल्टी लग रहा है और रीजनिंग आपसे नहीं बनेगा, तो ये आपका गलतफहमी है। ये एकदम अलग डायमेंशन है, अलग कंसेप्ट है, अलग चैप्टर है, अलग सब्जेक्ट है। ये आपसे बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो बस एक बार सीखना होता है, तो ये यकीनन बहुत ईजी है। ये मान के चलिए रीजनिंग में बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर सर नहीं ऐसा नहीं है, मैथ्स जैसे तो रहते हैं और डिफिकल्टी वो भी रहता है, नहीं, गिने चुने चैप्टर में जरूर लगेंगे। जैसे अगर सपोज किसी 15 क्वेश्चन किसी रीजनिंग से पूछे जा रहे, सपोज है ना, तो मैं बता रहा हूँ ना, 10 तो ऐसे ही लेके आ जाओगे यार, कोई डिफिकल्टी नहीं होता। बस एक बार बस जानने का तरीका होना चाहिए। लेकिन आप क्या डरते हो, है ना? आप में उतना हिम्मत नहीं कि आप एक बार देखो सही उसको, है ना? डर बैठा के रखे हो तो बस बैठा के ही रखे हो। एक बार हिम्मत करके देखिए तो सही, 10 15 में 10 आराम से आ जाएगा। ये 4 5 के लिए हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़े, लेकिन वो भी आराम से स्कोरिंग है। ठीक, फिलहाल डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और, ये जो योगेंद्र साहू क्लासेस अभी जो ग्रो कर रहा है ना, और इसका श्रेय मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। या जैसे युद्ध होता है, हम लोग पढ़ते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है, कोई और युद्ध हम पढ़ते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का युद्ध देखते हैं तो उसमें नाम किसका आता है? सिर्फ और सिर्फ राजा का नाम आता है। ठीक है, कि अकबर, हेमू का युद्ध हो रहा है तो अकबर जीत गया, ऐसा नाम आ गया। ठीक है, या फिर बाबर इब्राहिम लोदी देखे तो बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। ठीक है, बाबर जीत तो गया, अकेले एक नाम सामने आता है बाबर, लेकिन सच्चाई रहती है कि उसके पीछे कई लोगों ने अपना खून पसीना बहाया होता है। ठीक है, लेकिन नाम सिर्फ एक का सामने आता है, बाबर। ठीक, उसी प्रकार नाम भले आपको एक दिखता होगा, योगेंद्र साहू क्लासेस। ठीक है, नाम सिर्फ एक योगेंद्र साहू दिखता है, बट होता यह है कि इस सब के पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड में काम करते रहता है, अपना रात दिन समय देकर। ठीक है, और वो दिखाई नहीं देते, वैसे चेहरे दिखाई नहीं देते, वो नाम नहीं सुनाई देते, लेकिन यकीनन उन सब का भी हाथ होता है इसको ग्रो करने में। ठीक है, ये योगेंद्र साहू एक नाम डेवलप करने के लिए कई लोग अपना सेक्रीफाइस करते हैं, कई लोग दिन का 8 घंटा देते हैं, 10 घंटा देते हैं। और इनमें हमारी स्टाफ फैकल्टी जो हमेशा इस पर कार्यरत रहते हैं, एक तब्बू मैडम हो गई, एक दीपमाला मैडम हो गई, ये सारे पीपीटी तैयार करने में, हर एक चीज़ मैनेज करने में मैनेजमेंट में कहाँ हाथ होता है। ठीक है, विकास जी हो गए ऑफलाइन क्लास में, हमारे टेक्निकल टीम के मेंबर, सारे लोग कितना कुछ सपोर्ट करते हैं, तो उनको भी श्रेय जाता है कहीं ना कहीं। और साथ ही जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे यकीनन मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, जो मेरे से उनको कोई लाभ नहीं मिलना है। ठीक है, कोई लाभ नहीं मिलना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली शायद लाभ ना मिले, लेकिन सिर्फ उनको ये पढ़ाना अच्छा रहता है ना, तो वो शेयर करते हैं। और यकीन मानो बोलो, ये योगेंद्र साहू अगर कुछ बन रहा है, अगर धीरे धीरे नाम उभर रहा है, तो उसके पीछे कई ऐसे गुमनाम चेहरे शामिल हैं। ठीक है, जिन्होंने अपना
सब चीज़ त्याग कर इनके इस डेवलपमेंट लगाया, ठीक है, इसके डेवलपमेंट लगाया। तो तहे दिल से शुक्रिया, और मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके मैं उस पर काम करूंगा, ठीक है। तो चलिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी है, मैं बोल रहा हूँ आपको नहीं आता ना, आप एकदम कमजोर हो, प्लस माइनस कुछ भी नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, यहाँ से इजिली स्कोर कर सकते हो। बस आपको क्या ध्यान रखना है, इस चीज को ध्यान रखना कि चार दिशा होती है, चार मेन दिशा होती है, चार मेन दिशा होती है। इसको हम ऊपर को मानते हैं नॉर्थ, नीचे को मानते हैं साउथ, राइट साइड ईस्ट रहेगा, लेफ्ट साइड वेस्ट रहेगा, ठीक है। जब भी आपको डायरेक्शन देखना होगा तो बचपन में ही आपको सिखाया गया होगा कि कैसे, कि अगर सूरज इस ओर से निकलता है तो आप क्या करो, सूरज को राइट साइड रखो, है ना। सूरज जिस दिशा से निकल रहा है वो तो पूरब हो गया, तो उसको राइट साइड निकलो, अब आपके सामने दिशा आ जाएगा। अगर सूरज इस दिशा से निकलता है, हमारे घर इधर ही से निकलता है, ये सर बैक ये बोर्ड के पीछे से, नहीं नहीं, ये पूरब पश्चिम, ठीक है। तो ये राइट, ये लेफ्ट, ऐसा हो गया। तो ये मेरा हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, जिधर मैं फेस कर रहा हूँ उधर नॉर्थ, और पीछे क्या हो गया साउथ, ये डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट, वैसे ये राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, पीछे साउथ, ठीक है। ये इसके अलावा भी चार डायरेक्शन और होते हैं, ये तो मेन डायरेक्शन हो गया, और सब डायरेक्शन और क्या क्या होते हैं। इस वाले एरिया को मैं नॉर्थ ईस्ट बोल देता हूँ, है ना, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका, नॉर्थ ईस्ट, और ये हो गया क्या साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच है तो साउथ वेस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। ये 8 डायरेक्शन हो गए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रहेगा। पहला कंसेप्ट आपको जो याद रखना है ये डायरेक्शन है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। दूसरा चीज आपको याद रखिएगा, सपोज मैं इधर हूं सामने, मैं बोलूंगा मैं राइट कर रहा हूं, मेरा हाथ इधर उठेगा कि नहीं उठेगा, उठेगा। लेकिन आप राइट करके देखो तो आपका इस तरफ वाले में जाएगा। तो राइट मतलब जरूरी नहीं कि राइट मतलब मेरा राइट और आपका राइट बराबर हो, ये देखना होता है कि भैया फेस किधर कर रहे हो, ठीक है। सपोज अगर मैं इस दिशा की ओर बढ़ रहा हूं तो मेरा राइट साइड ये रहेगा ना, क्योंकि ऐसे मुड़ के देखना, मैं इधर बढ़ रहा हूं ऐसे, ये मेरा राइट साइड रहेगा, इधर राइट है और ये वाला लेफ्ट है। लेकिन कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है, उसके लिए राइट क्या हो जाएगा, वो तो इधर से आ रहा है तो उसके लिए राइट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। समझ आई बात। मैं इधर जा रहा हूं तो मेरे लिए राइट क्या है, इधर, लेकिन लेफ्ट क्या है, इधर। लेकिन जब आप ये बताओ, ईस्ट और वेस्ट तो हमेशा एक ही तरफ रहेगा, ठीक है। लेफ्ट राइट जरूर बदल जाएंगे, लेकिन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे ही फिक्स रहेंगे कि भैया इधर ईस्ट है, उधर वेस्ट है, उधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट ये डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, जरूरी नहीं कि भैया मेरा डायरेक्शन आपके डायरेक्शन के बराबर हो, मतलब मेरा राइट और मेरा लेफ्ट आपके राइट और आपके लेफ्ट के बराबर हो, ऐसा नहीं है वो। तो राइट लेफ्ट कैसे डिसाइड होता है, फेस किधर है। अगर मेरा फेस इधर है तो मेरे लिए ये राइट और ये लेफ्ट, अगर मेरा फेस इधर है तो ये राइट ये लेफ्ट, इधर है तो ये राइट ये लेफ्ट, अब ऐसे ही घूम जाओ, ठीक है। 3-4 बार हो गया बताते। तो ये पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट क्या है, इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन जाएंगे वो चीज बताता हूँ, ठीक है। अब देखो आने वाले क्वेश्चंस में दिखेंगे कि कभी ये राइट मुड़ा, कभी लेफ्ट मुड़ा, ऊपर गया नीचे गया, दाएं गया बाएं गया, इस प्रकार का डायरेक्शन आता है, ठीक है। तो सपोज कोई व्यक्ति यहाँ पे था, इधर थोड़ा दूर गया, फिर ऊपर चले गया, ऐसा है ना। अब यहाँ से यहाँ इसकी दूरी पूछे तो कई लोग क्या करते हैं, सपोज ये 10 मीटर इधर गया, फिर ये 5 मीटर ऊपर गया। अब कोई दूरी पूछे ना तो एक गलती बच्चा क्या करता है, 10 + 5 15 को जोड़ देता, नहीं। दूरी मतलब वो बताया नहीं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन दूरी मतलब ये वाले दूरी मानते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने मीटर चला। तो ये भैया क्या हो जाएगा, ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम से आपको निकालना पड़ेगा, tan स्क्वायर 100 और प्लस 25 125 का रूट, इतना करीब आएगा, है ना, उतने करीब आएगा। तो अभी एकदम उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। 10 के स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 100 + 25 125 का रूट, ये करीब आएगा। फिलहाल कैलकुलेशन पे ध्यान मत दो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कितने मीटर चला पूछेगा तो 10 + 5 15, लेकिन यहाँ से उसकी दूरी कितनी है तो √125। इस बात को ध्यान रखना, कितना मीटर चला और कितनी यहाँ से यहाँ किसकी दूरी है, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। तो तीसरा कंसेप्ट ये समझ आएगा आपको, है ना, तीसरा पॉइंट ये समझ रखना है ना। चौथा, एक और क्वेश्चन आएंगे परछाई वाले, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन लगता है, बहुत दिमाग खप जाता है। तो परछाई ये बताओ, परछाई वाले ज्यादातर दो ही तरफ रहेंगे ना, दो ही टाइम देगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये नॉर्थ है साउथ है। क्या कभी सूर्योदय नॉर्थ में होगा या साउथ में होगा, नहीं होता। हमेशा सूर्योदय जो सनराइज है वो किस में होगा, ईस्ट में होगा, और जो सनसेट है वो किस में होगा, वेस्ट में होगा, है नहीं, यही होगा। तो जब सनराइज होता है, जब सनराइज होता है, जब सनराइज होता है तो सनराइज होता है तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, सन इसके सूर्य इसके इधर है, तो परछाई किधर बनेगी, इधर ही बनेगी, नहीं। अरे भैया इधर से लाइट रोशनी पड़ रही है और आप ये जगह घेर रहे हो, जगह छेक रहे हो, तो आपकी जो परछाई है ना वेस्ट साइड बनेगी। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ,
या मतलब ये आदमी इधर खड़ा हुआ है ना, तो इसके लेफ्ट साइड गिरेगी ना, तो ध्यान रखना अगर सूरज इसके राइट साइड है तो परछाई इसके लेफ्ट साइड बनेगी। और वैसे ही ये सूरज वेस्ट में है, डूबने वाला है, सनसेट है ना, डूबती आ रहा है, और कोई आदमी खड़ा है तो इसके वेस्ट साइड है ना, तो ये जो परछाई है वो ईस्ट साइड बनेगी। ये चीज क्लियर होना चाहिए। आगे और क्वेश्चन आएंगे तो हम उसमें भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये सब चीज होने चाहिए, ठीक है, ये सब चीज क्लियर होने चाहिए, आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो सूरज या तो दो ही कंडीशन रहेगा, या सनराइज या सनवेस्ट, सनराइज या सनसेट, उसके अलावा कोई ज्यादा कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। W walked 30 meters towards south, took a left turn, walked 50 meters, again he took a left turn and walked 30 meters. How far is he from the starting point? ठीक है, W दक्षिण की ओर चला। अब जैसे कुछ नहीं, अब कुछ भी नहीं रखा इस क्वेश्चन में यार, आप लोग बहुत डरते हो, ठीक है। डर के आगे जैसे जीत है बोलते हैं ना, डर के आगे मार्क्स है, यहाँ पे स्कोर है, डर के आगे जॉब है आपके पास। जैसा जैसा बोला ना वैसा करते जाना है, ठीक है। W दक्षिण की ओर चला रहे, दक्षिण किधर देखे थे, ये देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट देखे थे। W दक्षिण की ओर चला, मान के चलो यहाँ पे ये W खड़ा हुआ है, ये W दक्षिण की ओर कितना 30 मीटर चला, ये लो 30 मीटर चला दिया अपन इसको, है ना, 30 मीटर चले, एक यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद क्या है, बाई ओर मुड़ गया। अब देखो ये इधर है, बाई मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है राइट होता है ना, लेफ्ट होता है, बाएं, मेरे बाएं हाथ का खेल है बोलते नहीं लेफ्ट, आधा जैसे मैं इंग्लिश मीडियम कहूँ तो बाएं दाएं में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो लेफ्ट हैंड का खेल है बोलते हैं ना, बाएं हाथ का खेल है, तो बाएं मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। अब दक्षिण की ओर जा रहा है तो इसके लिए लेफ्ट कैसे हो जाएगा, आप मुड़ के देखो यार, इधर रहोगे तो लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, बाएं का, इधर होगा, है ना, मतलब लेफ्ट मुड़ गया मतलब इधर मुड़ा, ठीक है। और मुड़ने के बाद कितना मीटर चला, 50 मीटर चला, तो ये 30 था और ये कितना हो गया 50 मीटर। उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ा, अब देखो इसका डायरेक्शन इधर मुड़ गया ना, तो ये ऐसे है। अब इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, तो इधर फिर क्या, कितना दूर चला, लेफ्ट मुड़ने के बाद फिर 30 मीटर चला। अब पूछ रहा है वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान यहाँ था, यहाँ कितनी दूरी है, ये दूरी जब 50 है तो ये दूरी भी कितना होगा 50 मीटर। आंसर क्या आ गया 50 मीटर। लेकिन 50 मीटर ईस्ट की 50 मीटर वेस्ट है, ये दो है ऑप्शन है। हमारी हड़बड़ी में क्या होता है, हम पहला ही ऑप्शन देख के टिक मार लेते हैं। 50 मीटर दूरी पर तो है, लेकिन पूछ रहा है अपने प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है, कितनी दूरी तो निकाल ले 50 मीटर, लेकिन किस दिशा में, ये कौन सा दिशा है, ये तो ईस्ट साइड है क्या, राइट साइड वाला ईस्ट है, तो 50 मीटर ईस्ट, पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। दूसरा, मल्लिका गोज 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ देन टर्न्स 500 मीटर टुवर्ड्स हर राइट साइड, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, मल्लिका शेरावत, कहाँ, मल्लिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है, चलाओ इसको उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर चल रही है, और फिर दाई तरफ मुड़ जाती है, दाई मीन्स राइट साइड, देन टर्न्स दाई, है ना, देन टर्न्स दाई, तो कितना दाई मुड़ रही है 500 मीटर्स, ठीक है। तो ये 1 किलोमीटर और ये 0.5 किलोमीटर, ठीक है, राइट साइड। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब यहाँ पे पहुंच गई है, यहाँ से कौन से डायरेक्शन में है, तो देखो ये वाला डायरेक्शन कौन सा होता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व, ये जो किधर साइड है पूछने से, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में है ये डायरेक्शन में, ठीक है। शुरुआत में 5-6 क्वेश्चन जो है सभी प्रकार के जितने भी कंसेप्ट मिक्स है ना, 5-6 क्वेश्चन में सभी कंसेप्ट मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद का सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला काम रहेगा। हरी एंड गोपाल वर स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर एट सनराइज एंड टॉकिंग टू ईच अदर ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन। गोपाल शैडो वाज बीइंग कास्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हरी। गोपाल शैडो, शैडो मतलब परछाई, वाज बीइंग कास्ट, कास्ट मतलब पड़ना, है ना, तो शैडो यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में पड़ना, शैडो जो था किधर पड़ रही है, उसके किधर गिर रही है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हरी। ओके, टेल विच डायरेक्शन इज गोपाल फेसिंग टुवर्ड्स। ओके, यहाँ पे मैं कंसेप्ट बताया था, सूर्योदय हमेशा ईस्ट से होता है, तो भैया सूर्योदय के समय सूरज जब इधर रहेगा तो परछाई जो है इस साइड पड़ेगा, नहीं अपोजिट यार, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज को बस आपको ध्यान रखना है। अब इस केस में देखो होता क्या है, दो ही स्थिति बनेगी। देखो सूर्योदय के समय हरि और गोपाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के समय गोपाल की परछाई हरि के बाईं ओर बनती है। अब ये बताओ, सूरज इधर है, ठीक है, और गोपाल की परछाई हरि के बाईं ओर बनती है, गोपाल की परछाई हरि के बाईं ओर बनती है, तो वो ही हो गया है हरि के बाईं ओर बनती है। तो हरि को दो स्थिति हो सकती है ना, ये पहला सिचुएशन और दूसरा सिचुएशन। ये सूरज इधर है ना, अब हरि या तो इधर खड़ा हो सकता है इस डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो अगर सूरज इधर है, सूर्योदय है ना, सूर्य उधर है, सनराइज है, तो परछाई उसकी इधर पड़ रही होगी। अगर ऐसे खड़ा होगा
और ऐसे खड़ा होगा तो भी उसकी परछाई तो इधर ही बनेगी। लेकिन वो बोला हरी के बाई ओर बनी है, ये हरी है ना, हरी के बाई ओर बन रही है। तो बाई मतलब क्या होता है, लेफ्ट। ये वाला कंडीशन सही नजर आ रहा है, हरी के बाई ओर लेफ्ट साइड। ये देखो इसमें तो गलत हो जाएगा ना, हरी अगर ऐसे है तो इसका लेफ्ट तो इधर पड़ेगा भैया, जिधर सूरज है उधर थोड़ी परछाई बन जाएगा। तो देखो हरी, दो ही कंडीशन होते हैं, दोनों बना के देख लेना। ये देखो ये सूरज है, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। सूर्योदय के समय देखो, सूर्योदय इस साइड है, इस साइड गोपाल और हरि और गोपाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं ना, ये चलो दो लोग आमने सामने से खड़े होंगे, होकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय गोपाल की परछाई, ये जो गोपाल की परछाई है ना, इसकी परछाई किधर बन रही है बोल रहे हैं, हरि के बाई ओर बन रही है। मतलब हरि इधर खड़ा हुआ है, देखो हरि को इधर खड़ा कराओगे तो हरि के बाई ओर बन रही, इसकी भी परछाई, जब इसकी परछाई इधर बन रही थी इसकी परछाई इधर बन थोड़ी बन जाएगी, ये भी इधर साइड कहीं बनेगा, है ना। तो हरि की गोपाल की परछाई हरि के बाई ओर बनती है। ये देखो ये कंडीशन फिक्स हो गया। अब बताएं गोपाल किस दिशा में मुंह करके रखा हुआ है, ये गोपाल हो गया, ये हरि हो गया, ये गोपाल हो गया। तो गोपाल किस दिशा में है, ये नीचे साइड। नीचे साइड कौन सा दिशा है, दक्षिण, ठीक है, साउथ। अब ये सूर्यास्त वाला क्वेश्चन देखते हैं। सचिन और अंजलि आर फेसिंग ईच अदर एंड टॉकिंग एट अ रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग एट सनसेट, ठीक है। रेलवे प्लेटफॉर्म के क्रॉसिंग के पास सनसेट में खड़े हुए हैं। सनसेट मतलब सूरज इधर रहेगा, परछाई इधर बनेगा, ठीक है। इफ अंजलि शेडोज इन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सचिन, अंजलि का शेडो, तो दो लोग आमने सामने बात कर रहे हैं भैया, आजू बाजू नहीं बैठे, आमने सामने बात कर रहे हैं। अंजलि का शेडो लेफ्ट साइड ऑफ सचिन, सचिन का लेफ्ट साइड, देखो सचिन इस दिशा में खड़ेगा ना, तो इसका लेफ्ट साइड परछाई इधर थोड़ी बनेगा, तो सचिन को इधर रहना पड़ेगा, तभी उसका लेफ्ट साइड ये होगा। और परछाई देखो सूर्योदय के समय सन इधर रहता है और ईस्ट साइड, और जो सूर्यास्त है उसमें सन इधर रहता है, तो परछाई इधर पड़ रहा है, तो परछाई इधर ही बनेगी भी, ये सचिन की है ना। तो सचिन के लेफ्ट साइड क्या ये, तो सचिन इधर ही बैठेगा, इधर बैठेगा तो गलत हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो सचिन के लेफ्ट साइड परछाई बन गया, सचिन के बाईं ओर, ठीक। सचिन किस दिशा में मुंह करके रखा, और यही सचिन बोल रहा है किस दिशा में है, ये भी क्या, दक्षिण में। आंसर क्या, दक्षिण, ठीक है। अब अगर पूछता, इसमें सचिन की बात कर रहे हैं, अगर हरि पूछता, हरि बोलता हूँ, ये अंजलि नाम है, अंजलि पूछती तो अंजलि किधर दिशा में खड़ी है, तो अंजलि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ी होती है, बट यहाँ पूछा था सचिन का, इसलिए साउथ है। हरि एंड गोपाल वर स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर एट सनसेट, ठीक है, हरि गोपाल आ गए। अच्छा सेम क्वेश्चन था, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूरज इधर रहेगा, परछाई इधर बनेगा। तो गोपाल और हरि और गोपाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, दो लोग को आमने सामने खड़ा करा दो, अब ये तय करना है कि कौन किसके सामने खड़ा है। बोल रहे बातचीत के समय गोपाल की परछाई हरि के दाई ओर बनती है, राइट साइड बनेगा, परछाई इधर ही बन रहा है राइट साइड, तो भैया हरि इधर ही खड़े रहेगा ना, तभी दाई साइड बनेगा, नहीं बनेगा, है ना, इस तरफ फेस करके तभी उसका राइट साइड हो रहा है, दाई ओर बनती है। बताया गोपाल किस दिशा, अगर हरि है तो गोपाल ही है। गोपाल किस दिशा में मुंह करके रखा हुआ है, दक्षिण, ठीक है। गोपाल किस दिशा में मुंह करके खड़ा था, दक्षिण, गोपाल के पूछा है, ठीक है। गोपाल की परछाई हरि के दाई ओर, हरि के दाई ओर बन रहा है, और ये सूर्यास्त का समय, ठीक। अजय एंड रवि वर स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर एट सनराइज, सनराइज है, सनराइज मतलब सूरज इधर है, परछाई किधर बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है। तो अजय और रवि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय रवि की परछाई अजय के दाई ओर बनती है, ठीक है, अजय के दाई ओर बन रही है, तो दो लोग ऐसे एक दूसरे के फेस करके खड़े होंगे। रवि की परछाई अजय के दाई ओर बनती, किसके दाई ओर, तो अजय, अजय को परछाई इधर बनाना है दाई में, है ना, राइट साइड में, दाएं में। तो भैया इधर अगर अजय होता तो ये तो उसका लेफ्ट साइड हो गया, तो अजय को इधर होना वो पड़ेगा, तब उसका राइट साइड ये होगा, ये वाला, ठीक है। तो अजय ये बंदा हो गया, और ये कौन हो गया, रवि हो गया। बताया रवि किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है, रवि कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड, ठीक है। अजय एंड रवि वर स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर एट सनराइज, वही क्वेश्चन है, आमने सामने खड़े हुए हैं। सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय ये देख लो, और ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया, देखते रिपीट भी हो गया तो। परछाई इधर बनेगी अगर सूर्योदय है। अजय और रवि, अजय और रवि दो है, अजय और रवि एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। रवि की परछाई बातचीत करते समय, बातचीत के समय रवि की परछाई उसके दाई ओर बनती है, रवि का ही बोला है, रवि की परछाई उसके दाई ओर बनती है। रवि को इधर ही खाना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, तब जाके उसके राइट साइड बनेगा, है ना। बताया रवि किस दिशा में मुंह करके रखा है, ये दक्षिण वाले में, ठीक है, दक्षिण। क्वेश्चन नंबर, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज गोपाल वाज स्टैंडिंग फेसिंग एट पोल, जब ये पोल के सामने खड़ा हुआ, ठीक है। द शैडो ऑफ द पोल वाज ऑन हिज राइट, टेल विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग। एक सुबह सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय मतलब इधर हुआ होगा, तो परछाई इधर बनेगी। अब गोपाल या तो इधर होगा या तो इधर होगा, है ना।
पोल की ओर खंबे को मूव किया था, तो खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। अब भैया परछाई इधर पड़ना है, ये इधर अगर गोपाल खड़ा होगा ना तो इसका दाईं ओर तो इधर हो जाएगा, राइट साइड इधर हो जाएगा, तो गोपाल को इस साइड में होना पड़ेगा, तब राइट साइड ये जाएगा, ठीक है। तो गोपाल ये वाला है, पूछ रहा है बताया उसका मुंह किस दिशा में, मुंह नीचे साइड देख रहा है, दक्षिण साइड, साउथ। क्लियर। वन मॉर्निंग ड्यूरिंग सनसेट रवि वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, द शेडो ऑफ द पोल वॉज इन इज राइट, टेल विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग। ठीक है, सनसेट के टाइम बोल रहा है, सनसेट मतलब इधर हो गया, वेस्ट साइड है ना, और अब परछाई किधर पड़ेगी, इस साइड पड़ेगी, इस साइड, ठीक है। तो बोल रहा है द शेडो ऑफ द पोल वॉज ऑन इज राइट साइड, शेडो ऑफ द पोल वॉज ऑन इज राइट साइड, तो पोल का परछाई जो है किसके राइट साइड है, रवि के, तो रवि भी इधर ही खड़े रहेगा ना इस दिशा में, तभी उसका राइट साइड इधर पड़ेगा, तो ये रवि हो गया। पूछ रहा है किस दिशा में फेस कर रहा है रवि, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, उत्तर दिशा में। रवि का मुंह किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। एट द टाइम ऑफ सनराइज दक्ष एंड भाविका टॉकिंग टू ईच अदर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, शेडो ऑफ दक्ष इज इन इज फ्रंट साइड, ओके, इन विच डायरेक्शन इज भावी फेसिंग। अब यहाँ पे समझना लेफ्ट और राइट नहीं बोल के ना, फॉरवर्ड और बैक वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, परछाई वाला। तो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सूर्योदय है, अभी भी सूर्योदय है, इधर है, तो परछाई क्या कहाँ बननी चाहिए, इस साइड बननी चाहिए। अब ये बताओ ऐसे ऐसे खड़े होंगे तभी जाके इधर फ्रंट और बैक बनेगा। दक्ष की छाया उसके आगे की ओर बन रही है, मतलब दक्ष की छाया, परछाई इधर बन रही है ना, मतलब दक्ष को इधर खड़ा होना पड़ेगा, दक्ष ये डी होगा दक्ष, तभी जाके उसके सामने बने ना, उसके आगे की ओर बन रही है परछाई। तो पूछ रहा है, तो ये दक्ष हो गया और ये भाविक हो गया, तो भाविक किस दिशा की ओर देख रहा है, ठीक है। इंग्लिश में भी पढ़ लेते क्वेश्चन, भाविक आर टॉकिंग टू ईच अदर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, शैडो ऑफ दक्ष, हाँ ये दक्ष इज इन हिज फ्रंट साइड, और दक्ष का परछाई ये इधर बन रहा है। तो पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन भाविक इज फेसिंग, भाविक कौन से डायरेक्शन में है, फेस कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन को, ठीक है, क्लियर। एट द टाइम ऑफ सनराइज दक्ष एंड भाविक आर टॉकिंग टू ईच अदर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, शैडो ऑफ दक्ष इज इन बैक साइड, इन विच डायरेक्शन भाविक इज फेसिंग। ठीक है, देख लेते हैं किसका टाइम है, सनराइज का टाइम है, सूर्योदय का टाइम है, ये लो बेटा सूर्योदय, परछाई इधर बननी चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं कि दो लोग हैं ऐसे फेस कर रहे हैं, क्या बोल रहा है कि दक्ष की छाया उसके पीछे की ओर बन रही है, दक्ष की छाया उसके पीछे की ओर, मतलब ये अगर परछाई इधर बनना है तो दक्ष इधर खड़े होगा इस तरफ फेस करके, तो परछाई तो सामने गिर जाएगा, तो दक्ष को इधर आना पड़ेगा, तब जाके उसका परछाई ये पीछे है ना, इधर पड़ेगा तब मेरा परछाई पीछे, ठीक है। तो ये दक्ष हो गया, तो ये कौन सा हो गया, भाविक हो गया। बताइए भाविक किस दिशा की ओर देख रहा है, भाविक पश्चिम की ओर देख रहा है, ठीक है, भाविक कौन सा, पश्चिम की ओर दिशा है। इन विच डायरेक्शन भाविक इज फेसिंग, वेस्ट, ही इज फेसिंग वेस्ट, ठीक है। सुनील एंड मनोहर आर प्लेइंग कैरम, ठीक है, कैरम में क्या है, देखो ऐसे ही बैठते नहीं, 1 2 3 4 ऐसा, अब कोई एक्स्ट्रा प्लेयर हो गया लड़का पूछ के लोग तो इधर बैठा दिया, ऐसे टाइप का है नहीं, ऐसा रिलेट कर लेना, याद कर लेना। अब क्या बोल रहा है, सुनील मनोहर कैरम खेल रहे हैं। कैरम में एक्चुअली होता क्या है, अपोनेंट प्लेयर होता है, चाहे चेस के गेम में हो अपोनेंट हमेशा सामने बैठेगा, है ना, कैरम के गेम में भी अपोनेंट हमेशा क्या सामने बैठता है। तो सुनील मनोहर कैरम खेल रहे हैं, अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है तो उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में देखेगा, अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है तो उसका प्रतिद्वंदी इधर कौन सा डायरेक्शन है, ये देखो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो इस डायरेक्शन में सुनील देख रहा है ना, उत्तर की ओर, क्योंकि ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ वेस्ट, ठीक है, आंसर क्या हो गया, साउथ वेस्ट, क्लियर। A man walks 3 kilometer east from his office, then he turns left and walks for 3 more kilometer, ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। एक आदमी अपने कार्यालय से 3 किलोमीटर पूर्व चलता है, ये उसका कार्यालय है, यहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व चला दो उसको 3 किलोमीटर, फिर क्या बोलता है, फिर वो अपनी बाई ओर मुड़ता है। अब देखो ये आदमी इधर फेस कर रहा है ना, तो उसका बाई लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, इधर मुड़ता है और क्या 3 किलोमीटर और चलता है, लो इसको 3 किलोमीटर और चला दो। अब क्या बोल रहा है, फिर अपनी बाई ओर मुड़ता है, अब उसका डायरेक्शन इस तरह है ऐसे, तो बाई मतलब किधर, इधर मुड़ेगा, ये मुड़ा दिए बाएं, और 5 किलोमीटर चल रहा है, और 5 किलोमीटर चलता है, बाई और मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ तक तो 3 था ही, 2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चल गया, तो यहाँ तक तो 3 था, ये वाला ये 2 और एक्स्ट्रा चल गया। अब बोल रहा है वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, किस दिशा में नहीं पूछा, कितनी दूरी पर है वो पूछा है, तो ये शुरुआती बिंदु हो गया, यहाँ से ये कितना दूरी पर है, कैसे निकालोगे, देखो ये 3 है तो ये वाला भी 3 होगा, रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है तो ये भी 3 होगा, और ये तो 2 है, कैसे निकाले सर, बेटा यहाँ से यहाँ 5 है, तो ये जब 3 है इतना हिस्सा भी 3 हो गया ना, ये एक्स्ट्रा 2 है, तो ये 3 है ये 2 है, ये कैसे निकल जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ये अगर इसको
90 डिग्री मानूं तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। ठीक, विकर्ण या कर्ण बोल लो, बराबर, आधार और लंब, ये सबका स्क्वायर निकालते नहीं, तो वैसे ही करना है। ये हमको डायरेक्शन पता करना है, एच स्क्वायर बराबर क्या है, तो बी स्क्वायर कितना हो गया आपका, एक 3 स्क्वायर 9 कर लो, बेस हालांकि 2 है, कोई भी लो कोई दिक्कत नहीं है, 9 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया आपका 13। तो एच स्क्वायर बराबर 13 है, तो एच बराबर √13 हो जाएगा। तो आंसर क्या है आपका, √13 किलोमीटर, ऑप्शन में नहीं दिया है। √13 होना चाहिए, 3 नहीं होगा, √13 है, ठीक है, √13 कर लेना, ठीक है। ए मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग, आफ्टर सम टाइम है, ऑफर हो गया, आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स लेफ्ट एंड देन लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, ठीक है। एक व्यक्ति सुबह सूर्य की ओर मुख करके चलना आरंभ करता है, ठीक है, सूरज की ओर, सुबह निकल रहा है तो सुबह सूरज इधर होगा, इस साइड होगा, तो सुबह निकला, इधर मुंह करके निकला, ठीक है, चलना आरंभ करता है। थोड़ी देर के बाद वो अपनी बाई ओर मुड़ता है, मतलब इधर अगर मुड़ रहा है तो अपने बाई मतलब इधर हो जाएगा लेफ्ट, फिर एक बार और बाई मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है, तो इस साइड कौन सा दिशा है, वेस्ट है, इस साइड तो कौन सा दिशा है, वेस्ट है, बोला। रानी एंड राधा आर वॉकिंग, 8 नहीं है, आर वॉकिंग है, आर वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, इफ राधा इज वॉकिंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, इन विच डायरेक्शन इज रानी वॉकिंग, ठीक है। रानी और राधा विपरीत दिशाओं में चल रही थी, यदि राधा उत्तर पूर्व दिशा, राधा ये डायरेक्शन होता है आपका ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ, और ये वेस्ट, राधा क्या है, राधा उत्तर पूर्व की ओर दिशा चल रही राधा, और रानी जो है अपोजिट साइड में चल रही, रानी मतलब इधर चल रही होगी रानी, है ना, तो रानी किस दिशा की ओर चल रही है, तो साउथ वेस्ट हो गया, ये कौन सा है, साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, ठीक है, साउथ वेस्ट। मनोज इज रनिंग इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मनोज जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहा है, ठीक है, और पंकज इज वॉकिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, पंकज इधर है, तो कौन से में है, नॉर्थ ईस्ट में, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, डी उत्तर पूर्व। लेकिन इसमें भी बच्चे गलती कर लेते हैं, इसलिए हर प्रकार के पैटर्न का यहाँ पे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा जा रहा है। टाउन डी इज टुवर्ड ईस्ट ऑफ द टाउन एफ, ठीक है, टाउन बी इज टुवर्ड्स नॉर्थ टू डी, टाउन एच इज टुवर्ड्स साउथ टू टाउन बी, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज टाउन एच फ्रॉम टाउन एफ। देखो नगर डी नगर एफ के पूर्व की ओर है, जबकि नगर एफ कहाँ है वो कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो बस ये इधर है, वो उधर है, पूर्व में पश्चिम ये दे दिया है, ये आंकड़े अपर्याप्त है, ठीक है, कोई एक दिशा मालूम होना चाहिए ना, ठीक, तो वो क्वेश्चन को स्किप करो। अनन्या वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर चलती है, अनन्या 3 किलोमीटर चली, फिर दाई और मुड़ती, दाई मतलब अब अनन्या इस साइड है तो उसका दाई राइट साइड इधर होगा, तो ये 3 किलोमीटर चल ली, अब ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर और चली बोल रही है ना। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, बस डायरेक्शन पूछा है, डिस्टेंस नहीं, तो ये कौन सा दिशा है बेटा, ये वाला, ये है साउथ और ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट है, ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूर्व, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ इन अ कंपास ईस्ट इज नॉर्थ ईस्ट, देन व्हाट विल वेस्ट बी, ठीक है, यदि कंपास पर पूर्व, यदि कंपास पर उत्तर पूर्व हो जाता है, क्या लिखा है, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा, ठीक है, इस बात को समझिएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक, हमेशा रहेगा। कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है। अब ये बताओ, कंपास जो देखे होगे उसमें हमेशा रेड कलर का जो डंडी लग रहता है ना, वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते रहता है, हमेशा नॉर्थ है, ठीक है। अब ये बताइए, अगर नॉर्थ इधर है तो वेस्ट हमेशा उसके इस साइड रहेगा और ईस्ट हमेशा राइट साइड रहेगा, ऐसे रहेगा, मतलब मैं इसको ऐसे घुमा दूं, सपोज ये कोई एक ऐसा बॉक्स बना हुआ है, लकड़ी बना के दिया हूं मैं, है ना, अब इसको कोई बच्चा ऐसे घुमा दिया, अगर मैं इसको ऐसे मान के चलो घुमा देता हूँ, है ना, ये ऐसे घुमा हुआ है मान के चलो, तो ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ऐसे ही है। तो यही बोल रहा है कि यदि कंपास पर पूर्व जो है उत्तर पूर्व हो जाता है, ये जो पूर्व है पूरा ना घुमा के ना, बस इसको ऐसे टेढ़ा कर दिए, पूर्व उत्तर पूर्व मतलब ये वाला डायरेक्शन में, तो भैया इसको देखो, मैं इसी को ही ना मोड़ता हूँ, ये पूर्व जो है उत्तर पूर्व की ओर कर दिया, ये देखो, अब ये पूर्व क्या हो गया, उत्तर पूर्व की ओर है, तो पश्चिम क्या बन जाएगा, ये पश्चिम जो है क्या बन जाएगा, पश्चिम बन जाएगा, ये वाला डायरेक्शन कौन सा होता है, इधर वाला डायरेक्शन कौन सा होता है,
ये वेस्ट और ये साउथ, ये बन जाएगा साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, ठीक है, क्लियर, दक्षिण पश्चिम। इफ नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, व्हाट विल वेस्ट बी कॉल्ड? इफ नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, ठीक है, व्हाट विल वेस्ट बी कॉल्ड? ठीक है, हम देखते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब क्या बोल रहा है कि यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को, उत्तर और पश्चिम ये वाला, इधर थोड़ा सा खिसका दो, ये घुमा दिए, ठीक है। तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पश्चिम क्या हो जाएगा? नॉर्थ, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा आपका वेस्ट, ठीक है। उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? अच्छा पश्चिम, सॉरी उसने पूछा पश्चिम को क्या कहा जाएगा। पश्चिम इस डायरेक्शन में है, नीचे साइड है, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? आपका ये वाला डायरेक्शन है, ये वेस्ट और ये साउथ, साउथ वेस्ट कहा जाएगा, साउथ वेस्ट, सॉरी, है ना, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट ऑप्शन भी नहीं है। इफ नॉर्थ, व्हाट विल वेस्ट बी कॉल्ड? वेस्ट तो इधर है, ठीक। इफ नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत घुमा दिया है, ओके। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, थोड़ा सा गलत घुमा दिया। अब देखो, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, ये नॉर्थ वेस्ट है, उसको नॉर्थ कर देते हैं, ये लो, इसको ये करने से पहले ना मैं इसको नॉर्थ वेस्ट बना लेता हूँ। ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया। अब हमको मालूम है ये वाला डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट कौन सा डायरेक्शन होगा? ये वाला डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट को कहाँ पे ला दिया? इफ नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, इसको मैं घुमा के कहाँ ला दिया? नॉर्थ में ला दिया। नॉर्थ वेस्ट को क्या कर दिया? नॉर्थ में ला दिया, ये लो ला दिए नॉर्थ में, वही अब आया एग्जैक्ट नॉर्थ में। तो पूछ रहा है देन व्हाट विल वेस्ट बी कॉल्ड? जो पश्चिम था, पश्चिम किधर चल दिया, ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका ये वाला डायरेक्शन कौन सा हो रहता है? ये नॉर्थ और ये वेस्ट, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम कहा जाएगा, ठीक है, क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। इफ साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, एंड सो व्हाट विल वेस्ट बी कॉल्ड? अगर साउथ वेस्ट को साउथ ईस्ट बोला जा रहा है, क्या बोल रहे हैं? दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम साउथ और वेस्ट, इसको क्या बोला जा रहा है बोल रहे हैं? कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है। ये दक्षिण पश्चिम वाला है ना, इसको दक्षिण पूर्व बोल रहे हैं, मतलब इधर खिसका दिए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लेके आ जाता हूँ, ठीक है, लो हो गया। अब ये दक्षिण पश्चिम जो था दक्षिण पूर्व कहा जाता है, और दक्षिण पूर्व को उत्तर पूर्व हो गया। अब दक्षिण पूर्व जो था ना, दक्षिण पूर्व, ये उत्तर पूर्व में पहुंच गया, ठीक। तो आगे भी इसी तरह कहा है। तो पश्चिम को क्या कहेंगे? पश्चिम इधर वाला था, और यहाँ पे कौन सा आ गया? नॉर्थ आ गया है, ठीक है, पश्चिम नॉर्थ आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? नॉर्थ, उत्तर आ गया, ठीक है। अरुण इज फेसिंग नॉर्थ west, he turns 90 degree clockwise and then 180 degree anti clockwise, then again he turns 90 anti clockwise. Which direction is he facing now? clockwise क्या होता है? जो सुई की घड़ी ऐसे ऐसे टिक 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 ऐसे घूमती है, इसको बोलते हैं इस डायरेक्शन से जो है वो जाए, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब ये बताइए, अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, ओके, अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, मतलब देखो उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, यहाँ पे अरुण है, ठीक, अरुण इधर फेस कर रहा है उत्तर और पश्चिम दिशा में। वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, मतलब यहाँ से 90 डिग्री इस डायरेक्शन होगा, ये वाले में आ गया, और फिर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में
180 डिग्री घूमता है, मतलब यहाँ से लेके 180 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री घूमा मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक। यहाँ से पूरा 180 डिग्री घुमा, 90 डिग्री तक तो यही होगा, फिर 90 डिग्री, मतलब यहाँ से अगर देखा जाए 180 डिग्री यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है मतलब यहाँ से और 90 डिग्री इधर घूमा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे पहुंच गया। अब वो बोल रहा है उसका मुख किस दिशा में है, ये वाला कौन सा दिशा है, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व आंसर है आपका दक्षिण पूर्व। सूर्य इज फेसिंग ईस्ट एंड ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज and then 135 degree anti-clockwise, then again he turns 90 degree clockwise, in which direction is he facing? क्या हो रहा है, सूर्य इज फेसिंग ईस्ट, सूर्य इधर है, ईस्ट को फेस कर रहा है। पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब 45 डिग्री, मतलब ये आ जाएगा, ये पूरा 90 डिग्री है ना, तो बीचों बीच क्या 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री घुमा, ठीक है, और फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। 135 डिग्री मतलब देखो 135 डिग्री, जब 45 डिग्री घूमना होगा तो यही 45 तक यहाँ हो जाएगा, है ना, फिर बचा 90, मतलब यहाँ तक घुमाओ, इस डायरेक्शन में है। उसके बाद और क्या घूम रहा है, देन अगेन ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अभी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर ऐसे आया ये, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, अभी इधर कौन सा डायरेक्शन है, पूर्व, पहले उधर ही था, अभी भी पूर्व में है, ठीक है। इस प्रकार से और कितने क्वेश्चन हैं, और 10 क्वेश्चन और बचे होंगे। इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। 24वां क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग, ट्राई करेंगे। और अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर जरूर करिएगा। यूट्यूब में भी अवेलेबल है, एप्लीकेशन में पेड कोर्सेज वाले के लिए भी अवेलेबल है। ये कुछ सेशन फ्री में चल रहे हैं, तो इसको लाभ उठाएं, इसका लाभ उठाएं और इसको शेयर जरूर करें, हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।